बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम मेरी डिलीवरी कब होगी, अभी कितना टाइम और बाकी है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी जो आप खुद ही पहचान पाएंगे कि आपके डिलीवरी में कितने हफ्ते, कितने दिन या कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। कुछ लक्षण आपको बताऊंगी इस वीडियो में, आप उनको देख के खुद ही समझ जाएंगे कि मेरी डिलीवरी में हफ्ते हैं, दिन है या घंटे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अभी ही जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाद में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो क्या होता है, 1 महीने पहले ही हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी के लिए पूरी तरीके से हमारा शरीर तैयार होना शुरू कर देता है। तो साथ में बच्चा भी अपना पोजीशन में आने लगता है। तो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपके डिलीवरी में 2 से 3 हफ्ते बचे हुए हैं तब आपको क्या क्या लक्षण नज़र आएंगे। सबसे पहला जो लक्षण आएगा फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो इसका मतलब है कि अब आपके डिलीवरी में 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं। मतलब अब आपकी डिलीवरी जल्द ही हो जाएगी। सिर्फ आपको 15 से 20 दिन तक का ही वेट करना पड़ सकता है। अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो दूसरा लक्षण है, आपका जो पेट का ऊपरी हिस्सा है जो आपको खाली खाली सा नजर आएगा और आपके पेल्विक एरिया और वेजाइना पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जो महिला पहली बार माँ बन रही हैं शायद वो इस चीज़ को महसूस ना कर पाए, लेकिन जिनका दूसरा बच्चा होगा वो इस चीज़ को अच्छे से महसूस कर सकती हैं। तीसरा लक्षण है, जब आपके डिलीवरी में 15 से 20 दिन बचे हुए होते हैं तो क्या होता है, आपको पीठ दर्द बढ़ सकता है। आपको लगातार पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। चौथा लक्षण है, आपका जो पेल्विक एरिया का मसल्स है उसमें खिंचाव होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपको कभी कभी रुक रुक कर कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं। मतलब बीच बीच में दर्द आ सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। तो इसको फॉल्स लेबर पेन भी बोलते हैं। ये आपको 8वें महीने में फील हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। पांचवा लक्षण है, जब आपकी डिलीवरी में 15 से 20 दिन बचे होंगे तो आपको बार बार यूरिन आने की समस्या भी हो जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, जिस वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं, जब आपकी डिलीवरी में 10 से 12 दिन ही बचे हुए होते हैं तब आपको कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, आपको जो भी अभी तक सांस लेने में तकलीफ होती थी वो अब नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि बच्चा बिल्कुल पहले ऊपर रहता था तो आपको सांस लेने में पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। बच्चा अब धीरे धीरे एंगेज होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी जो बोन स्ट्रक्चर है उसमें बेबी अपना हेड फिक्स करना स्टार्ट कर देगा, जिस वजह से क्या होगा, आपका पेट का जो ऊपरी हिस्सा है वो खाली हो जाएगा और आपको फिर सांस लेने में तकलीफ की समस्या नहीं होगी। इसके बाद क्या होगा कि आप थोड़ा सा खाना खा लेते थे तो थोड़ा सा में ही ऐसा लगता था कि आपका पेट भरा भरा सा है, लेकिन अब क्या होगा, आप अपनी डाइट फुल ले लेंगे तब भी आपको फील नहीं होगा कि आपका पेट अब बहुत ज़्यादा भर गया है, बहुत ज़्यादा भारीपन फील हो रहा है। ये दिक्कत आपके साथ अब नहीं होगी। इसके साथ अब आपके डिलीवरी में 10 से 12 दिन बचे होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन भी आपको आते रहते हैं। मतलब कि कुछ सेकंड्स के लिए पेन आता है और फिर अपने आप ही सही हो जाता है। लेकिन जब आपके डिलीवरी में 10 से 12 दिन बचे होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन की टाइमिंग वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। पहले आपको कुछ सेकंड्स के लिए आते थे, अब थोड़ी सी इसकी जो टाइमिंग है दर्द की, फॉल्स लेबर पेन जिसे बोला जाता है, उसकी टाइमिंग अब बढ़ जाएगी। पहले जो 30 सेकंड्स के लिए आते थे अब हो सकता है आपको 1 मिनट तक भी दर्द रह सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अगर आपको ज़्यादा दर्द बार बार हो रहा है इसका मतलब यही होता है कि आपके डिलीवरी में 10 से 12 दिन केवल बचे हुए हैं। इसके बाद जो लक्षण नज़र आएगा, जब आपका डिलीवरी में 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, कि आपका म्यूकस प्लग निकलना। कई लोग सोच रहे होंगे म्यूकस प्लग क्या होता है। तो म्यूकस प्लग बच्चेदानी के मुंह पर लगा होता है जो बच्चे को 1 से 9 महीने तक बाहरी इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से बचाता है। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी में 10 से 12 दिन बचते हैं, म्यूकस प्लग क्या होता है कि
मेल्ट होकर निकलने लगता है, जो कि गाढ़ा सा एक लिक्विड सा हो सकता है। इसके साथ आपको ब्लड की कुछ धारियां सी भी नजर आ सकती है। म्यूकस प्लग का रंग कभी कभी गुलाबी, भूरा या फिर हल्की लाल रंग का हो सकता है। म्यूकस प्लग निकलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। ये सब लेडीज में अलग अलग होता है। हो सकता है कि म्यूकस प्लग निकलने के 1 घंटे बाद ही लेबर पेन आ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि 10 से 12 दिन भी आपको लेबर पेन ना आए। ये हर लेडीज में अलग अलग सिचुएशन होती है। 10 से 12 दिन जब डिलीवरी में बचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ क्या होगा कि आपका कुछ ना कुछ करने का मन करेगा, मतलब कुछ ना कुछ काम आप करते रहे, फ्री बैठने का मन नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। जब आपके डिलीवरी में 10 से 12 दिन बचेंगे तो आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस हो सकता है। साथ में आपको जांघों में खिंचाव फील हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये डिलीवरी के लिए हमारा शरीर पूरी तरीके से तैयार होना शुरू कर देता है, इसीलिए ये सारे लक्षण हमें नज़र आते हैं। अब बात करते हैं, जब आपके डिलीवरी में 5 से 7 दिन बचे हुए होते हैं, तब आपको कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। सबसे पहला लक्षण जो आपको नज़र आएगा कि आपको सोने में तकलीफ होगी, सोने का मन नहीं करेगा, आपको नींद नहीं आएगी। पूरी रात आप ट्राई करेंगे फिर भी आपको नींद नहीं आएगी, मतलब बेचैनी सी महसूस होगी। इसके साथ पीठ दर्द आपका पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है पीठ का दर्द इतना हो जाए कि आपसे शायद बर्दाश्त भी ना हो सके। इसके साथ क्या होगा, आपको बीच बीच में कुछ कुछ घंटों के बाद आपको मरोड़ के साथ पेट में दर्द फील हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में भी आपको दर्द की समस्या हो सकती है और आपको कुछ खाने को भी मन नहीं करेगा, मतलब कि मन बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। अब बात करते हैं, जब आपके डिलीवरी में कुछ घंटे ही बचे होते हैं तब आपको कौन कौन से लक्षण नज़र आते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होता है कि आपको कमर से पेट और पेट से कमर तक दर्द आएगी, जिनका टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको 1 घंटे में 4 बार ऐसे दर्द हो रहे हैं, मतलब कि अब आपकी डिलीवरी टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। दूसरा सिम्टम्स जो इस टाइम आपको नज़र आएगा, जब आपके डिलीवरी में कुछ ही घंटे बाकी होते हैं, तो आपको वाटर लीकेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वाटर ब्रेक हो जाता है, यानी कि पानी की थैली फट चुकी होती है। लगातार टांगों से आपकी पानी बह रहा है, पानी रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू प्राइवेट पार्ट से पानी निकलता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में 1 मिनट का भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, चाहे आपको लेबर पेन आए या ना आए। ऐसे सिचुएशन में वेट करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, मतलब कि वाटर लीकेज होता है तो अंदर गर्भ में बच्चे को पानी की कमी हो सकती है, इसलिए बच्चे और आपके जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे में 1 मिनट भी टाइम बर्बाद ना करें और तुरंत हॉस्पिटल जाएं। उसके बाद तीसरा लक्षण जो आपको नज़र आएगा कि आपको लूज मोशन होने लगेगा। इतने टाइम से आपको कब्ज की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपका डिलीवरी टाइम पास आएगा तो आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको दस्त की शिकायत होने लगेगी। ऐसे में भी आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, कुछ ही घंटों में आपको डिलीवरी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ अब आप पहचान पाएंगे कि आपकी डिलीवरी में कितने हफ्ते, कितने दिन और कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी माता बहनों का हमारे वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। जाते जाते आप मेरे AS फेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खुश रहें, स्वस्थ।